Hello and welcome friends. This is Prince Jain and today's my lecture topic is committee and types of committee. है ना? So first of all we see what is the meaning of committee. है ना? तो देखिए कमिटी क्या होता है. कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना. those various types of work. Okay. So हम समझते हैं यहाँ पर कि कमिटी होता क्या है. कमिटी एक ऐसा व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है. कमिटी एक बनाई जाती है, ठीक है, किसी कार्य को संपादित करने के लिए. यह स्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है, ठीक है. तो यहाँ पर कमिटी मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को समूह के द्वारा एक समिति को बनाते हैं और उसमें सब समिति के सभी सदस्यों को अपना अपना कार्य भी दिया जाता है और उस कार्य को करवाया जाता है ना, ताकि उस कार्य का निष्कर्ष, उस कार्य का परिणाम भी हम लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि समिति जो होती है वो किसी कार्य को करवाने के लिए यूज की जाती है, बनाई जाती है. तो आप लोगों ने सुना होगा जैसे कोई समिति है उसका अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सदस्य वगैरह. तो इस प्रकार से जो मेंबर्स होते हैं इसमें भी क्या होता है, समिति के अंदर उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है ना, और मेंबर्स बनाए जाते हैं. तो वो सब क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कार्य को संपादित करते हैं, है ना. अब देखिए जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि समिति जो होती है वो स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है, ठीक है. तो हम लोग किसी समिति के द्वारा कार्य जो करवाते हैं, है ना, तो उसमें मेंबर्स को कार्य एक नियमावली के अनुसार करना पड़ता है. ये अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार भी कर सकते हैं. तो देखिए समिति जो होती है उसके अंतर्गत मैंने बताया आप लोगों को किसी कार्य को करने के लिए व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है और समिति बनाई जाती है, ठीक है. जैसे हम लोग देखते हैं किसी भी कार्य को करने, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे कोई कॉलेज है, वहां पर वार्षिक उत्सव होना है और उस पूरे वार्षिक उत्सव का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है. जैसे हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है ना. जैसे कि खेल के कार्यक्रम अलग होते हैं, साहित्यिक गतिविधियां अलग होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां अलग होती है, और भी कई प्रकार के भोजन वगैरह होता है ना. तो इतना बड़े लेवल का काम होता है और उसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं करवाया जा सकता है. तो उसमें पहले ही जो प्रिंसिपल होता है कॉलेज का वो मीटिंग लेता है और वह क्या करता है कि कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा, है ना, कौन सा कार्य कौन व्यक्ति करेगा. तो उसके लिए पहले से पूरी समिति बनाई जाती है, पूरी कमेटी बनाई जाती है कि ये कार्य पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है और उसे किस प्रकार से किया जाना है, उस कार्य को किस प्रकार से करवाया जाना है, उसके दिशा निर्देश भी बताए जाते हैं, है ना. तो ये एक समिति होती है. कई प्रकार की समिति होती है जो अपने कार्य को संपादित करती है और मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लिया है जैसे मैंने वार्षिक उत्सव का. तो यहाँ पर कि भैया कि पानी का कार्य कौन देखेगा, है ना, पार्किंग की व्यवस्था कौन देखेगा, मंच संचालन कौन करेगा, मंच का डेकोरेशन कौन करेगा, ठीक है, लाइटिंग की व्यवस्था कौन करेगा, माइक की व्यवस्था कौन करेगा. तो हर कार्य अलग अलग व्यक्ति को दिया जाता है और टोटल काम जब व्यक्तियों के बीच में बांट दिया जाता है तो व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, समिति या फिर कमिटी कहलाता है, ठीक है. तो इसको हम कमिटी कह सकते हैं. ओके. तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कमिटी. कमिटी किन किन टाइप्स की होती है, ठीक है. सबसे पहला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ स्थायी और अस्थायी समिति, है ना. देखिए अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को वार्षिक उत्सव का कि ये कार्य है जिसके अंतर्गत आपको एक कार्य करना है वार्षिक उत्सव तक, मतलब 8 दिन का कार्यक्रम है पूरा और 8 दिन का काम आपको करना है, ठीक है. उसके बाद में वो समिति अपने आप ही भंग हो जाएगी, ठीक है. वो कौन सी समिति हो गई हमारे लिए, अस्थायी समिति, ठीक है. स्थायी समिति कौन सी होती है, जो एक लंबे समय के लिए बनाई जाती है, लंबे अंतराल के लिए बनाई जाती है ना. जैसे हम लोग बोल सकते हैं 5 साल के लिए जो समिति बनाई जाती है. जैसे एक समाज होता है, कोई सा भी समाज दे सकते हैं, जैन समाज है, ब्राह्मण समाज है, ठीक है. उनके हर 5 साल में 10 साल में चुनाव होते हैं और उनकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य वगैरह इस प्रकार से समिति बनाई जाती है जो उस पूरे समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको संचालित करते हैं, ठीक है. तो वो एक लंबे समय के लिए बनाई गई समिति होती है, ठीक है. जैसे कोई संस्था होती है, उस संस्था का भी एक अध्यक्ष होता है, डायरेक्टर होता है, सचिव होता है. तो वो समिति भी हमेशा के लिए बनाई जाती है ना. कि जैसे कि कोई भी संस्था है, भाई ये कंपनी, इसका ये डायरेक्टर है ना, पर्टिकुलर उसी संस्था का कोई मालिक होता है, उस डायरेक्टर का पद दिया जाता है. तो वो जो संस्था होती है उसका डायरेक्टर है वो पर्टिकुलर हमेशा लगभग तो माना जाता है हमेशा के लिए ही होगा, सचिव होगा हमेशा के लिए होगा. तो वो एक तरह से क्या होता है,
स्थायी होता है। ठीक है, तो एक प्रकार की स्थायी समिति बनाई जाती है ना, और एक बनाई जाती है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति जो एक पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम को करने के लिए, जैसे हमारे घर में एक शादी भी होती है तो हम लोग समिति तो नहीं बनाते, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अपना अपना काम अलग अलग व्यक्तियों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिशियल काम में समिति बनाई जाती है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जिला नीमच है और मानो कि मुख्यमंत्री आने वाला है, तो उसकी पूरी रूपरेखा बनानी है, पूरा कार्यक्रम उसका बनाना है कि किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम संचालित होगा। तो उसके लिए जो कलेक्टर होता है वो पहले से क्या करता है कि उसके नीचे जो कर्मचारी उनका मीटिंग लेता है और सबको अपना अपना कार्य बांटता है, एक प्रकार की उस समय तक अस्थायी समिति बनाता है। ठीक है, अपना अपना काम बांटकर। ठीक है, तो वहां पर वो समिति काम होने के बाद अपने आप भंग हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी समिति। ठीक है, नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक समिति। जब किसी ऑफिशियल काम के लिए समिति बनाई जाती है तो वो औपचारिक समिति होती है ना, वो बहुत जिम्मेदारी वाली समिति होती है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि वार्षिक उत्सव का कार्य करना है किसी संस्था का, है ना, वहां पर जो समिति बनाई गई वो औपचारिक समिति है। ठीक है, जैसे कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, उस समय पर कलेक्टर ने जो समिति बनाई है वो सारा काम करने के लिए, जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने के लिए, वो कौन सी होती है, औपचारिक समिति होती है। अनौपचारिक समिति मतलब जैसे मैंने बोला अभी कि हमारे घर में शादी है और सबको अपना अपना काम बांट दिया गया है कि तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये कार्य करना है। ठीक है, वह एक छोटी सी समिति बनाई गई है ना। या फिर समाज के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इतना औपचारिकपन नहीं होता है, समाज के जो कार्यक्रम होते हैं तुमको ये करना, थोड़ा बहुत उसमें लचीलापन होता है, ढीलापन होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अनौपचारिक समिति कह सकते हैं। ठीक है, एक और है अधिशासी एवं सलाहकार समिति, है ना, शासन के निर्देशानुसार काम करने वाली समिति जो होती है वो अधिशासी समिति होती है ना। और एक और होती है सलाहकार समिति। सलाहकार समिति मतलब जो हमेशा ही सलाह देने का कार्य करती है। आप लोग देखिए कि राजा महाराजा हो या फिर अभी भी कोई किसी भी जो मंत्रिमंडल हो, शासन हो, सरकार हो, प्रशासन हो, उनको सलाह देने के लिए प्रशासन को सलाहकार समिति भी होती है ना। तो वो क्या करती है, सलाह देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से उस समिति को हम क्या कह सकते हैं, सलाहकार समिति कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्थायी, अस्थायी, औपचारिक, अनौपचारिक, अधिशासी और सलाहकार समिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और भी कई प्रकार की जैसे गवर्नमेंटल वित्त समिति, है ना, बोनस समिति, नामांकन समिति, परिवेदन समिति, इस प्रकार की कई प्रकार की समिति बनाई जाती है जो क्या करती है, शासन के कार्य को पूरा करती है। ठीक है, धन्यवाद।